नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आलोक सर फिजिक्स में। प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आप सब लोग सकुशल होंगे और पूरे मनोयोग के साथ उत्तर प्रदेश की आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, तैयारी को आगे बढ़ाते हुए कला एवं संस्कृति के अगले टॉपिक के साथ हम लोग आ चुके हैं। कल हम लोगों ने कुछ आद्य ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक काल की गुफाओं के बारे में और चित्रकला की कुछ महत्वपूर्ण चित्रों के बारे में चर्चा की थी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग कुछ और आद्य ऐतिहासिक काल की गुफाओं की चर्चा करेंगे। जैसे सर्वप्रथम हम बात करने चल रहे हैं, पहली गुफा का नाम है बराबर की गुफा। बराबर की गुफा आद्यकाल की गुफा है। बराबर की गुफा, इसका स्थान क्या है तो आप कहेंगे गया, बिहार। गया एक जिला है बिहार में, तो बिहार के गया में बराबर की गुफा के नाम से एक आद्य ऐतिहासिक काल की गुफा पाई गई। इसकी विषय वस्तु अगर हम बात करें, विषय वस्तु की किससे संबंधित है इसका, तो इसकी विषय वस्तु है आपकी वैदिक, जैन और बौद्ध धर्म तीनों से संबंधित चित्र यहां पर पाए गए। वैदिक, जैन एवं बौद्ध तीनों प्रकार के धर्मों से इसके संबंध पाए गए। बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र, ये इसकी विषय वस्तु रही है। बराबर की गुफा गया, बिहार में है। इसके बाद हम लोग दूसरी गुफा की बात करें, चंदा देवी की गुफा। चंदा देवी की गुफा, चंदा देवी की गुफा ये कहाँ पे है? चंदा देवी गुफा तो ये है भैया आपके छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़, चंदा देवी की गुफा छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसकी विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु क्या है इसकी? तो इसकी भी विषय वस्तु है भैया बौद्ध धर्म। विषय वस्तु इसकी क्या है? बौद्ध धर्म के चित्रण किए गए हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। इसकी भी विषय वस्तु है बौद्ध धर्म। यहाँ पर बौद्ध धर्म के एक महान दार्शनिक या आप कह सकते हैं बौद्ध भिक्षु नागार्जुन से संबंधित चित्र मिलते हैं। नागार्जुन, बौद्ध भिक्षु नागार्जुन से संबंधित यहाँ पर चित्र दर्शाए गए हैं। तो सर्वश्रेष्ठ चित्र यहाँ पर क्या है? नागार्जुन का चित्र है। इसके बाद आप लोग तीसरी गुफा के बारे में बहुत भली भांति परिचित हैं, कह सकते हैं अमरनाथ की गुफा। अमरनाथ की गुफा, इसको आप कहते हैं बाबा बर्फानी की गुफा। तो इसका लोकेशन आपको क्लियर है, ये कहाँ पे है? तो आप बात करेंगे ये भैया कहाँ है? कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर राज्य में। तो कश्मीर के इलाके में घाटी में ये जो है आपकी अमरनाथ की गुफा पाई जाती है। इसका संबंध, इसकी विषय वस्तु आप जानते ही होंगे, वैदिक धर्म से संबंधित है। विषय वस्तु इसकी क्या है? वैदिक धर्म। वैदिक धर्म से संबंधित गुफा है। और साथ ही साथ आपको ये भी मालूम है कि यहाँ पर बर्फ से बनी हुई भगवान शिव की शिवलिंग है। बर्फ से बनी हुई भगवान शिव की शिवलिंग, शिव की शिवलिंग यहाँ की ये मुख्य बात है। तो फिर से रिवाइज करते हैं, बराबर की गुफा गया, बिहार में स्थित है। इसका संबंध, विषय वस्तु इसकी बौद्ध, जैन एवं वैदिक धर्म से संबंधित यहाँ पर चित्रण किए गए हैं। साथ ही साथ चंदा देवी की गुफा आपके छत्तीसगढ़ में है। विषय वस्तु इसकी क्या है? बौद्ध धर्म। और यहाँ पर बौद्ध भिक्षु नागार्जुन का चित्रण मिलता है हमको। तीसरी गुफा आपके सामने अमरनाथ की गुफा, जो कश्मीर घाटी में स्थित है। और इसका भी संबंध किससे है? तो आप कहेंगे वैदिक धर्म से। भगवान शिव की प्रतिमा यहाँ पर बर्फानी बाबा की, बर्फ से बनी हुई भगवान शिव की शिवलिंग हमको प्राप्त होती है। इसके बाद अगली गुफा की बात करें तो है बाराह देवी की गुफा, या आप कह सकते हैं वाराही गुफा। वाराही गुफा, वाराही गुफा। इसकी लोकेशन क्या है? तो ये है आपके महाबलीपुरम। महाबलीपुरम लोकेशन क्या है? महाबलीपुरम। तो ये है आपके तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु में महाबलीपुरम में एक स्थान है, वहां पर ये वाराही की गुफा स्थित है। यहाँ पर विषय वस्तु इसकी क्या है? वैदिक धर्म। विषय वस्तु क्या है? तो आप कहेंगे वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म से संबंधित है। और यहाँ पर जो चित्रण किया गया है
वो आपका भगवान विष्णु का चित्रण मिलता है। चित्र क्या है इसमें? तो भगवान विष्णु का चित्रण है, विष्णु का चित्रण है। ये है आपकी वाराही गुफा, महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। चट्टानों से बनी हुई गुफा है और यहाँ पर भगवान विष्णु से संबंधित, वैदिक धर्म से संबंधित चित्र दर्शाए गए हैं। अगली गुफा की बात करें हम, बादामी की गुफा। बादामी की गुफा, बादामी की गुफा, इसकी लोकेशन क्या है भैया? ये है आपके कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक में बादामी की गुफा है। इसकी विषय वस्तु क्या है? बादामी की गुफा की विषय वस्तु क्या है? तो आप कहेंगे भैया बादामी की गुफा भी आपके किससे संबंधित है? वैदिक धर्म से संबंधित है, वैदिक धर्म से संबंधित है। यहां पर बादामी गुफा में 4 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, 4 प्रकार की छोटी बड़ी मिलाकर गुफाएं हैं, जिसमें से 2 गुफाएं जो हैं वो किससे संबंधित हैं? भगवान विष्णु से। 2 जो हैं भगवान विष्णु से संबंधित हैं, विष्णु के चित्र दर्शाए गए हैं। एक गुफा ऐसी है जो जहां पर क्या है, एक गुफा जो है वो भगवान शिव के चित्र मिले हैं, भगवान शिव का चित्रण किया गया है, एक गुफा में शिवलिंग की स्थापना की गई है। और तीसरी गुफा जो है आपकी, वो तीसरी गुफा जो है, या आप कह सकते हैं 2 के बाद भगवान विष्णु 2 और एक भगवान शिव की, और एक गुफा जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के तीर्थंकरों के वहां पर जो है चित्र बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से बादामी की गुफा कर्नाटक में स्थित है। 4 गुफाएं हैं, जिसमें से 2 भगवान विष्णु से के चित्रों से बनी हैं और एक में भगवान शिव की शिवलिंग स्थापित है, और चौथी में जो है आपके जैन धर्म से संबंधित चित्र दर्शाए गए हैं। तो वाराही की गुफा, महाबलीपुरम तमिलनाडु, विषय वस्तु वैदिक धर्म, चित्र यहां पर क्या है? तो भगवान विष्णु का चित्रण किया गया है। बादामी की गुफा जो है कर्नाटक में है, विषय वस्तु क्या है? वैदिक धर्म है, और इसके साथ साथ आप कह सकते हैं वैदिक व जैन धर्म भी कह सकते हैं। जैन धर्म के बारे में भी यहाँ पर चित्र हमको दर्शाए गए हैं। तो 2 गुफाएं भगवान विष्णु से संबंधित हैं, एक भगवान शिव और एक जो है जैन धर्म के तीर्थंकरों से संबंधित गुफा में। बाद अगली गुफा की बात करें हम लोग, तो अगली गुफा आती है क्या भैया? अगली गुफा का नाम है बोरा की गुफा। बोरा की गुफा, बोरा की गुफा, इसकी लोकेशन क्या है? बोरा की गुफा है आपके विशाखापत्तनम, नाम से ही आपको पता है विशाखापत्तनम जो है आपका साउथ इंडिया का एक बहुत ही विकसित बंदरगाह है, विशाखापत्तनम। और ये वर्तमान में किस राज्य में आता है? तो इसका लोकेशन है आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश ने विशाखापत्तनम जिले के एक स्थान अमरावती को अपनी राजधानी के रूप में अभी अभी ताजा हाल ही में जो है अपनी राजधानी स्वीकार किया है। अपनी विशाखापत्तनम जिले के अमरावती स्थान को आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती को जो है अपनी राजधानी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। तो बोरा की गुफा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, इसकी विषय वस्तु क्या है? इसकी जो है वो विषय वस्तु भी क्या है भैया? तो इसकी विषय वस्तु है वैदिक धर्म, वैदिक धर्म से संबंधित है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर क्या है, चित्र क्या है? तो यहाँ पर चित्रण किया गया है भगवान शिव के शिवलिंग का। भगवान शिव के शिवलिंग की आराधना, पूजा आराधना की जाती थी। भगवान शिव के शिवलिंग का चित्रण मिलता है यहाँ पर, शिवलिंग का चित्रण। इसके बाद अगली गुफा आती है, तो आप बात करेंगे अगली गुफा के बारे में। तो अगली गुफा का नाम हो जाएगा क्या? परशुराम, परशुराम महादेव की गुफा। परशुराम महादेव की गुफा, परशुराम महादेव की गुफा की लोकेशन क्या है? परशुराम महादेव की गुफा की लोकेशन क्या है भैया बताएं? परशुराम महादेव की गुफा ये आपके अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला। लोकेशन क्या है इसकी? तो आप बताएंगे भैया इसकी लोकेशन क्या है भैया? राजस्थान है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है। अच्छा, नाम से आपको पता है परशुराम और महादेव, तो ये इसका विषय वस्तु क्या होगा? विषय वस्तु इसकी क्या होगी? तो आप तुरंत कहेंगे हिंदू धर्म से संबंधित है। विषय वस्तु इसकी हो जाएगी क्या भैया? वैदिक धर्म। तो सवाल बनाता है ऐसे ही कि बताइए जरा परशुराम महादेव की गुफा किस धर्म से संबंधित है, या इसकी विषय वस्तु क्या रही है? तो आप सीधे बताएंगे नाम से ही पता है परशुराम महादेव हैं, तो वैदिक धर्म से संबंध रखेंगे।
इसके बारे में एक मान्यता प्रचलित है कि भगवान परशुराम जो विष्णु के 6वें अवतार के रूप में आए थे, उन्होंने इस गुफा को अपने फरसे से काट के बनाया था। भगवान परशुराम ने अपने फरसे से काटकर इस गुफा का निर्माण किया था, तो इसलिए इस गुफा का नाम पड़ गया परशुराम महादेव की गुफा। अरावली पर्वत राजस्थान पे स्थित है और इसकी विषय वस्तु क्या है भैया, तो आप कहेंगे वैदिक धर्म है। अच्छा, एक खास बात इसके बारे में और, इस गुफा को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, मेवाड़ का अमरनाथ। इसका उपनाम क्या है, इस गुफा का उपनाम, ऐसे ही सवाल पूछा जाता है, परशुराम महादेव की गुफा का उपनाम, या किस गुफा को जो है इस मेवाड़ की अमरनाथ नाम से जाना जाता है, किस गुफा को मेवाड़ का अमरनाथ नाम उपनाम दिया गया है, तो इसका उपनाम क्या होगा, आप कहेंगे मेवाड़। मेवाड़ एक जो है वो क्या था, राजस्थान का एक स्थान है, मेवाड़ का अमरनाथ। अमरनाथ मतलब भगवान शिव के, भगवान बाबा बर्फानी की गुफा से इसकी तुलना की गई है, मेवाड़ का अमरनाथ। और यहाँ पर जो चित्रण बनता है, तो यहाँ पर चित्र किसका होगा, तो सीधे सीधे आपको पता चल गया, यहाँ पर शिवलिंग की पूजा की जाती है, शिवलिंग का चित्रण किया गया है। तो भैया इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ लिया बहुत ढेर सारी गुफाएं, आद्य और ऐतिहासिक काल की गुफाएं, जिसमें से आप कुछ महत्वपूर्ण गुफाएं आप जो है बिल्कुल स्पष्ट याद रखिए, जैसे कि बोरा की गुफा, वाराह की गुफा हैं, आपके जो है अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, और इसके बाद जो है आपकी बहुत सारी गुफाएं जो हमने कल के वीडियोस में और आज में आपको बताई हैं। इसको आप स्पष्ट तरीके से याद रखेंगे कि इसका संबंध किस धर्म से है और इसकी लोकेशन क्या है। सित्तनवासल की गुफा है, रावण छाया शैलाश्रय है, और इसके बाद बाघ की गुफा है, जोगीमारा की गुफा है, बराबर की गुफा, चंदा देवी की गुफा, अमरनाथ की गुफा, बादामी की गुफा हैं। इस प्रकार से गुफाओं की चर्चा हो चुकी। तो ये भैया आपकी कुछ महत्वपूर्ण गुफाएं थी जो आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल से संबंध रखती हैं। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और हम लोग पढ़ने चल रहे हैं क्या, तो हम लोग आ गए हैं अगले टॉपिक के पास। अगला टॉपिक है हमारा चित्रकला के सिद्धांत। चित्रकला के सिद्धांत अगला टॉपिक।